नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पुरी, ओडिशा में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर की। जी नमस्ते। हमारे पास इस प्रतिष्ठित मंदिर से जुड़ी कुछ जानकारी और लेख हैं, तो आज हमारी कोशिश रहेगी इसकी कहानी, इसके महत्व को समझने की। और हाँ, वो अनोखे रहस्य भी है ना जिन्होंने पीढ़ियों को चकित किया है। बिल्कुल। कहते हैं इस मंदिर का ध्वज हमेशा हवा के विपरीत लहराता है। इसी तरह के कई पहलुओं पर आज बात करते हैं। हाँ, ये वाकई एक असाधारण स्थान है। मतलब सिर्फ पूजा स्थल नहीं बल्कि इतिहास, गहरी आस्था और रहस्यों का एक अनूठा संगम। सही कहा। इसकी शुरुआत तो आप देखिए पौराणिक कथाओं से होती है। भगवान जगन्नाथ की पूजा पहले एक आदिवासी प्रमुख थे, विश्ववसु, वो नील माधव के रूप में करते थे। ओ हाँ, नील माधव वाली कहानी, ये जुड़ाव आज भी दिखता है क्या? बिल्कुल। मंदिर की कई परंपराओं में ये आदिवासी जड़ें आज भी झलकती हैं। और फिर कहानी में राजा इंद्रद्युम्न आते हैं, मालवा के राजा। जी, उन्हें भगवान विष्णु ने सपने में दर्शन दिए थे और कहा कि इस रूप को खोजो और मंदिर बनाओ। और उन्होंने खोज की, फिर पुरी में मंदिर बनवाया। हाँ, काफी खोजबीन के बाद उन्हें संकेत मिले और उन्होंने पुरी में मंदिर का निर्माण शुरू करवाया। और वहीं भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की वो खास लकड़ी की मूर्तियां स्थापित हुई। लेकिन जो आज हम विशाल मंदिर देखते हैं वो तो बाद में बना है ना? जी हाँ, वो भव्य मंदिर जो आज है उसका निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के राजा थे अनंत वर्मन चोडगंग देव, उन्होंने शुरू करवाया था। समय लगा उसे पूरा होने में। इतिहास तो बहुत ही समृद्ध है, पर वो क्या खास बातें हैं जो इसे दुनिया भर में इतना प्रसिद्ध बनाती हैं? शायद मूर्तियां सबसे पहले। हाँ, आपने सही मुद्दा उठाया। ये मूर्तियां ही अपने आप में बहुत अनोखी हैं। ज्यादातर हिंदू मंदिरों में हम पत्थर या धातु की मूर्तियां देखते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ विग्रह पवित्र नीम की लकड़ी से बनते हैं। उन्हें दारू ब्रह्म कहते हैं। नीम की लकड़ी? अच्छा। हाँ, और शायद ये उन्हीं आदिवासी जड़ों का प्रतीक है जिनकी हमने बात की थी। और ये मूर्तियां ये स्थायी नहीं है। स्थायी नहीं मतलब इन्हें बदला जाता है? जी हाँ, हर 12 से 19 साल में जब आषाढ़ महीने में 2 पूर्णिमाएं पड़ती हैं, तब एक बहुत ही गोपनीय अनुष्ठान होता है, नवकलेवर। नवकलेवर सुना है इसके बारे में। इसमें पुरानी मूर्तियों को विसर्जित कर नई लकड़ी की मूर्तियों में ब्रह्म पदार्थ को स्थानांतरित किया जाता है। ये एक बहुत गहरा प्रतीक है जीवन मृत्यु के चक्र का। और भारत में कहीं और ऐसा नहीं होता? किसी प्रमुख मंदिर में नियमित रूप से तो नहीं। ये जगन्नाथपुरी की बिल्कुल अपनी पहचान है। वाकई अनूठा है ये। और फिर वो विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा, उसके बिना तो बात ही अधूरी है। निश्चित रूप से दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे भव्य धार्मिक यात्राओं में से एक मानी जाती है। ये आषाढ़ महीने में होती है। हाँ, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने विशाल रथों पर निकलते हैं। जी, गुंडीचा मंदिर जाते हैं जो उनकी मौसी का घर माना जाता है। और लाखों, सचमुच लाखों श्रद्धालु भक्ति भाव से इन रथों को खींचते हैं। वो नजारा अविश्वसनीय होता है। आस्था और उत्साह का संगम। चलिए अब जरा उन रहस्यों पर आते हैं जो लोगों को सबसे ज्यादा खींचते हैं, जैसे वो हवा के विपरीत लहराता ध्वज। हाँ। या फिर मंदिर के मुख्य गुंबद की छाया का जमीन पर ना पड़ना। इनमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये बातें पीढ़ियों से कही जा रही हैं और आज भी रहस्य ही है। ध्वज का हवा के विपरीत लहराना तो लोग रोज देखते हैं। अच्छा, रोज? जी। और भक्त इसे भगवान की अलौकिक शक्ति मानते हैं कि जैसे प्रकृति के नियम भी यहाँ बदल जाते हैं। और वो छाया वाली बात, गुंबद की परछाई ना दिखना? हाँ, कहते हैं दिन के किसी भी समय मुख्य गुंबद की छाया जमीन पर अदृश्य रहती है। अब ये वास्तुकला का कमाल है या कुछ और, कहना मुश्किल है। और समुद्री हवा का वो अजीब बर्ताव भी तो है। हाँ, वो भी एक अजीब बात है। आमतौर पर दिन में हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है और रात में जमीन से समुद्र की ओर, लेकिन पुरी में उल्टा होता है। जी, पुरी में अक्सर इसका उल्टा देखा जाता है। दिन में जमीन से समुद्र की ओर और रात में समुद्र से जमीन की ओर। इसका कोई साफ वैज्ञानिक कारण नहीं मिलता। ये सब मिलकर रहस्य को और गहरा कर देते हैं। एक और चीज जो मुझे हमेशा हैरान करती है वो है महाप्रसाद। कहते हैं मंदिर की रसोई में प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। हाँ, ये आस्था की बात है, पर यह सच है कि यहाँ रोजाना भारी मात्रा में प्रसाद बनता है। हजारों लाखों लोगों के लिए। बिल्कुल। और वो आनंद बाजार में बांटा जाता है, जिसे शायद दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर ईटिंग हॉल कह सकते हैं। और उसे पकाने का तरीका भी तो अनोखा है। हाँ, वो भी कम आश्चर्यजनक नहीं है। मिट्टी के 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखकर लकड़ी की आग पर पकाते हैं। 7 बर्तन एक साथ? जी। और हैरानी की बात यह है कि सबसे ऊपर वाले बर्तन का प्रसाद पहले पकता है, फिर नीचे के बर्तनों का नंबर आता है। अरे, ये कैसे हो सकता है? इसे देवीय कृपा ही मानते हैं और कहते हैं ये प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। अविश्वसनीय।
और वो मान्यता कि मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी या विमान नहीं उड़ता। जी, ये भी एक बहुत फैली हुई मान्यता है। हालांकि इसका कोई पुख्ता वैज्ञानिक सबूत तो नहीं है, पर लोग इसे भी मंदिर के चमत्कारों में ही गिनते हैं। ये सारी बातें मिलकर जगन्नाथपुरी को सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि एक जीता जागता रहस्य बना देती हैं। आध्यात्मिक रूप से भी तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। 4 धामों में से एक है ये। बिल्कुल। आदि शंकराचार्य ने जो 4 धाम स्थापित किए, बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी, उनमें ये पूर्वी धाम है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन से मोक्ष मिलता है। और सबसे जरूरी बात शायद यह है कि भगवान जगन्नाथ को ब्रह्मांड के स्वामी कहते हैं। हाँ, और वो किसी जाति, पंथ या भेद से परे हैं। उनका मंदिर, उनकी पूजा सबके लिए है। यह सामाजिक समानता और समावेश का एक बहुत बड़ा संदेश है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो श्री जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक प्राचीन मंदिर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गहरी पौराणिक जड़ों, लकड़ी के अनोखे देवताओं, विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा, समावेशिता का संदेश, हाँ, और उन रहस्यों का केंद्र है जिनका आज भी विज्ञान के पास कोई ठोस जवाब नहीं है। सही कहा। और शायद सोचने वाली बात यह है कि कैसे हजारों साल की आस्था, इतिहास और ऐसे रहस्य जिनका कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं, एक ही जगह पर एक साथ मौजूद रह सकते हैं। ये वाकई हमें विश्वास और रहस्य के रिश्ते पर सोचने को मजबूर करता है। बिल्कुल। अज्ञात के प्रति इंसान का जो आकर्षण है, शायद ये मंदिर उसका एक प्रतीक है।